हेलो, वेलकम टू एएसएम ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आपको लेके आया हूँ रीजनिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर। जैसा कि हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात की थी। कोडिंग डिकोडिंग मतलब उसमें सारी ट्रिक्स हमने बताई थी कि कैसे हम अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे, उनकी ट्रिक्स जो थी, कैसे अपोजिट पेयर्स हम याद करते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं। देन हम उनके क्वेश्चंस देखते थे, यानी कि 3 टाइप बताए थे हमने। पहला था लेटर कोडिंग, देन था नंबर कोडिंग, देन था हमारा मिक्स कोडिंग। हम लेटर कोडिंग की बात कर रहे थे, हम लेटर कोडिंग के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि टाइप फर्स्ट चल रहा था हमारा लेटर कोडिंग, यानी टाइप फर्स्ट, यानी कि एक क्वेश्चन हमने किया भी था इसमें का लेटर कोडिंग का। देन आज देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनता है हमारा। क्वेश्चन दे रखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेट इज रिटेन एज, यानी कि ग्रेट का कोड दे रखा है GREAT। ग्रेट इज कोडेड एज GRETA। देन व्हाट इज द कोड फॉर फाइट, यानी कि फाइट का कोड हमसे पूछा है। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर बच्चों ने कल किया होगा, जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा होगा कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था, यानी कि सीरीज बताई थी कि +1 की सीरीज चली थी, और वो सीरीज कितने की भी चल सकती है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, दूसरा लगेगा, बट है सिंपल। हम देखते हैं सॉल्यूशन, जो तरीका हमने बताया था उसी के हिसाब से करेंगे हम। सबसे पहले पैरेलल फॉर्म में इन्हें कंपैरिजन करेंगे, GREAT, देन GRETA। ठीक है, अगर देखा जाए तो यानी कि हमने बताया था फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेटर हमारा जी दे रखा है, यहाँ पे भी जी दे रखा है, ठीक है, सेम है। आर दे रखा है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम दे रखा है। यानी कि जो ये 3 लेटर स्टार्टिंग के दे रखे हैं वो हमारे क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। बट जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं उनमें क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, यानी कि लेटर की क्रॉस पेयरिंग कर दी है। ठीक, क्रॉस पेयरिंग का मतलब है कि लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो उनको क्या कर दिया, क्रॉस में लिख दिया गया है। क्रॉस में लिखने का मतलब है कि इसी टाइप से अगर हमारा इसमें जो कोड लग रहा है, वही कोड किस में लगेगा, फाइट में लगेगा। देन हम निकाल लेते हैं फाइट का कोड, FIGHT। देन फर्स्ट 3 लेटर हमारे कैसे हैं, सेम है, और ये सेकंड लास्ट जो लेटर है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि T और H। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। बच्चे को किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किंग, किंग का दे रखा है, ठीक है, KING। इफ किंग इज कोडेड एज PRMT, then what is the code for rail? What is the code for rail? यानी कि रेल के लिए पूछा है हमसे। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, KING PRM देन T दे रखा है। ठीक है, अगर इसका कंपैरिजन देखें, हमने फर्स्ट लेटर बताया था, फर्स्ट लेटर के बाद हमने बताया था इनकी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे कि प्लेस वैल्यू कितनी है। के की 11 होती है, 9, देन 14, देन G7 नेशन से हमारा। पी की हमारी कितनी होती है, 16, आर की 18, एम की 13, देन टी की 20। ठीक है, अगर देखा जाए तो 11 से यहाँ कितना हो रहा है, 16 इंक्रीज हो रहा है, 9 से, यानी कि यहाँ पे टोटल दुगना हो रहा है। यानी कि दुगना हमने किस में बताया था कि पूरी अल्फाबेट सीरीज में हमारा एक ही लेटर ऐसा है जिसका दुगना होता है, यानी कि अपोजिट लेटर्स में बताए थे। यानी कि एक दूसरे का अगर देखा जाए तो ये आई और आर हमारे कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अगर ये अपोजिट है तो और किसी का भी देख लेते हैं, और जो लेटर्स दे रखे हैं वो क्या वो अपोजिट हैं हमारे। ठीक है, यानी कि ए और पी का देखते हैं, कानपुर से हमारा एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एन और एम मैन से हमारा एक दूसरे का अपोजिट है, जीटी रोड से हमारा ये एक दूसरे का अपोजिट है। देन अगर हम रेल का कोड निकालें तो रेल का कोड क्या हो जाएगा, आई का आर, ठीक है, ए का जेड हो जाएगा, आई का फिर आर हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, लव या लॉइन से बताया था, एल का ओ हो जाएगा। बस ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर इसमें लॉजिक देखा जाए तो लॉजिक कौन सा लगा है, अगर लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगा है, अपोजिट पेयर्स ऑफ लेटर्स, यानी कि अपोजिट पेयर्स ऑफ लेटर्स लगेंगे हमारे। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ मनी इज कोडेड एज YONME, यानी कि मनी का कोड दे रखा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी
is coded as BIONME, then what is the code for does, यानी कि does के लिए हमसे कोड पूछा है, यानी कि does के लिए हमसे कोड पूछा है। मनी का कोड दे रखा है, सिंपल वही लॉजिक लगाना है हमें जो हमने कल क्वेश्चन में बताया था कि पैरेलल फॉर्म में इनका कंपैरिजन करना है सबसे पहले, यानी कि MONE बाई, ठीक है, BIONM देन E, ठीक है। अब इनके क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू प्लेस करेंगे इन पे, यानी कि M की प्लेस वैल्यू 13, O की 15, N की 14, E पे 5 या और बाई 25, देन बाई की 25, देन 15, 14, 13, देन आ गया 5 हमारा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर हम देखें तो 22 से यहाँ 13 से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, यानी कि 30 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ 15 सेम रह रहा है, यहाँ पे भी सेम है हमारा, ठीक है। बट यहाँ कितना 5 से 13 हो रहा है, यानी कि इतना इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है बट इतना नहीं कर रहा है। और यहाँ क्या कर रहा है, 25 से 5 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ दो सेम है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने बताया था कि जो लॉजिक लगेगा वो सेम लॉजिक लगेगा, यानी कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, या एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। देन हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे 25 है, 15, 14, 13 और 5, यानी कि ये डिक्रीजिंग में आ रहे हैं। अगर इनकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो ये प्लेस वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, ठीक है। ये 25, 15, 14, 13, 5 ऐसे अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है तो इसका जो डज का कोड होगा वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही निकलेगा, ठीक है। क्लियर है? हम बोलते हैं DOES, डज का कोड हमें निकालना था। प्लेस वैल्यू D की 4 होती है, 15, देन 5 और S की 19, यानी कि SC ST में 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। यहीं से निकालना है हमें, ठीक है। बात करेंगे 19, देन आएगा 15, देन आएगा 5 और देन आएगा 4, ठीक है। SOEND, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके लॉजिक की बात करेंगे तो यहां पे लॉजिक लगेगा अल्फाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगेगा। अगर देखो अल्फाबेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है, अगर अल्फाबेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लग सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अल्फाबेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर का देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है हमारा HELO, यानी कि इफ HE इज हेलो, इफ हेलो इज कोडेड एज EHLLO, EHLLO, देन व्हाट इज द कोड फॉर हॉर्स, यानी कि हॉर्स के लिए हमसे क्या पूछा है, हॉर्स के लिए हमसे कोड पूछा है, ठीक है। अल्फाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, अगर ये इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहां तक हमने लॉजिक देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो थोड़ा टिपिकल भी लगे देखने में। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी टिपिकल क्वेश्चन होता नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां करते हैं, इफ कैट इज कोडेड एज, इफ कैट इज कोडेड एज BDZB, BDZB SU, देन व्हाट इज द कोड फॉर मास्क, यानी कि मास्क के लिए हमसे क्या पूछा है, कोड पूछा है। अभी तक हम क्वेश्चन देखते आ रहे थे, क्वेश्चन क्या था, जो अभी जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसमें क्या था, अगर 5 लेटर्स दिए हैं तो उनका 5 लेटर में डिकोड किया गया है। देन आंसर भी हमारा कितने का पूछा गया है, 5 का पूछा गया है, 4 का, जितने लेटर्स दे रखे हैं उतने ही लेटर्स का हमसे क्या किया गया है, डिकोड करवाया गया है या फिर आंसर पूछा गया है। बट यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर कैट यानी कि 3 लेटर्स दे रखे हैं, 3 लेटर को कितने में डिकोड किया गया है, 6 में, यानी कि डबल कर दिया है। ऐसे ही 4 लेटर का हमसे पूछा गया है, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि थोड़ा टिपिकल पड़ेगा बच्चों के लिए, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। तो इसका तरीका बताते हैं, तरीका क्या होगा करने का। ठीक है, हमें सॉल्यूशन उसी हिसाब से करना है, सी ए टी पैरेलल फॉर्म में लिखना है, बी डी जेड बी एस और यू। क्लियर है हमारा यहां तक? ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो इनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू सी की 3 होती है, 1 और 20। यहां से बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। ठीक है, कोड दे रखा है हमारा बी डी जेड बी एस एंड यू, यही कोड दे रखा है। इनकी प्लेस वैल्यू हम नोट डाउन कर रहे थे। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, यहाँ 4, यहाँ 26, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ 19, देन 21। यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम कंपैरिजन करें, हमने बताया था कि कंपैरिजन करना होगा, पैरेलल फॉर्म में कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। एक लेटर के लिए हम 2 पेयर बता दें, या एक लेटर के लिए 2 लेटर्स हम डिवाइड कर दें। ठीक है, एस सी के लिए बी और डी कर दिया, ए के लिए जेड और बी कर दिया, टी के लिए हमने क्या कर दिया, एस और यू कर दिया। ठीक है, अब इसमें लॉजिक लगाएंगे कि क्या लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 से यहाँ पहले कितनी हुई है, 2 हुई, यानी कि 1 माइनस हुआ है। ठीक है, देन सेकंड हमारा 3 से यहाँ कितनी हुई है, 4, यानी कि +1 हुआ है। ठीक है, 1 माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। देखते हैं हम, सेम सेकंड लेटर में भी यही आ रहा है। ठीक है, अगर ए की बात करें, ए में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 26। अब बच्चे कहेंगे कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तब तो 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा, सही है, लेकिन बट कभी भी हम अगर बैक लेटर निकालते हैं, अगर रिकॉर्डिंग में बैक लेटर निकालते तो हमने ऑलवेज सम जो बताया था वो 27 बताया था। अगर किसी की भी बैक वैल्यू निकालनी हो तो हम उस प्लेस वैल्यू को कितने में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, तो उसकी प्लेस वैल्यू हमारे निकल के आ जाती है, बैक प्लेस वैल्यू निकल के आती है अगर बैक साइड से निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ए से बी हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 20 से इतना यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, यानी कि -1, यहाँ 20 से 21 हो रहा है, यानी कि +1। लॉजिक क्या लग रहा है, +1 -1 +1 -1 देन +1 देन -1। ठीक है, इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। हमसे किसका पूछा था, मास्क का पूछा था, हम मास्क का निकाल देंगे। MASK, एम की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 13, ए की 1, एस की 19, के की कितनी होती है, 11। यानी कि सबसे पहले क्या करना है हमें, 3 में से क्या घटाया था, 3 में से 1 घटाया था, तब आया था। यहाँ पे भी 13 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। देन 13 में 1 क्या किया गया है, यहाँ पे प्लस किया गया है, प्लस किया गया, तो यहाँ पे 13 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ए में से फिर से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ए में से अगर 1 माइनस करेंगे यानी 27 में से हमें माइनस करना होगा। ठीक है, 27 में से माइनस करेंगे तो 1, तो यानी कि 26, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे फिर से तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे -1 करेंगे तो 18, यहाँ +1 करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें मिल गई है, तो इसका आंसर भी आराम से मिल जाएगा। अब 12 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, K11, L की कितनी होती है, 12, N देन Z B और 18 यानी कि इंडियन रेलवे IR और फिर से L, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है, यानी कि यहाँ पे क्लियर आंसर आ गया हमारा LN ZB R और L, R और L क्लियर है हमारा। यहां तक अगर उम्मीद है बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे यहाँ तक के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं, यानी कि अगर इसमें लॉजिक की बात कर लें तो लॉजिक हमारा क्या आएगा, लॉजिक की बात करें तो यानी कि 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर, यानी कि एक लेटर के हमारे कितने लेटर बन रहे हैं, 2 लेटर बन रहे हैं, यानी कि एक लेटर का डबल हो रहा है, यानी कि एक लेटर के हमारे कितने कोड दे रखे हैं, 2 कोड दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है क्लियर है। देन इसको रफ करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन से टाइप के बनते हैं हमारे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे आगे। उम्मीद है यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों को। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर
सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां से आप पीडीएफ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी सारी की सारी। टेलीग्राम चैनल हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ ह्यूमिडिटी इज कोडेड एज UHIMIDTY देन व्हाट इज द कोड फॉर पॉलिटिक्स। इंटरेस्टिंग है, लेटर्स बड़े हैं हमारे इसमें, यानी कि अभी 4 या 5 या 3 लेटर्स के कर रहे थे हम। देन अब देखते हैं कि ह्यूमिडिटी दे रखा है HUMI HUMIDITY, ह्यूमिडिटी का कोड दे रखा है, ह्यूमिडिटी UHIMIDTY, ये कोड दे रखा है। देन हमसे कोड पूछा है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स का हमसे कोड पूछा है। क्लियर है, क्वेश्चन करने का तरीका वही हमारा रहेगा। सॉल्यूशन अगर की हम बात करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल में इनका कंपैरिजन करेंगे। किस में करेंगे, पैरेलल में। लिख लेते हैं HUMIDITY, ठीक है, UHIMIDTY, ठीक है। अब इसमें देखना है, इतना बड़ा लेटर्स दे रखा है तो या तो नंबर्स से होगा हमारा ये, ठीक है, या नंबर्स की बात करते हैं तो मतलब प्लेस वैल्यू से होगा। अगर प्लेस वैल्यू से नहीं होगा तो इसी लेटर्स में कुछ ना कुछ इंटरचेंज किया गया होगा। इंटरचेंज हम देख लेते हैं कि इंटरचेंज क्या क्या किया गया है इसमें। अगर देखें एच की बात करते हैं, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। यू की कितनी होती है, 21। यहाँ पे यू की 21 और एच की 8। यानी कि अगर पहले दोनों लेटर्स देखें तो पहले दोनों लेटर्स एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है इनका, ठीक है। अगर इनका क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है देन नेक्स्ट आगे के दोनों लेटर देखते हैं। एम की प्लेस वैल्यू 13 और आई की 9। आई की कितनी, 9 और 13, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी कि सिंपल लॉजिक, अगर टाइम बचाने का तरीका का हम देखें तो दो पेयर हमारे बन गए, ठीक है, 2 पेयर बन गए तो आगे भी सेम पेयर बनेंगे हमारे, ठीक है। बच्चे गलती यहीं पे कर जाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, गलती यहीं पे करते हैं। गलती क्या करते हैं, उन्होंने 2 कोड देखे कि यानी दोनों सिंपल बन गए तो सभी में वही लॉजिक लगा दिया, बट नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। गलत कैसे होता है, अब देखो अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट भी हमारा क्रॉस में आ रहा है, बट लास्ट वाला देखेंगे तो लास्ट वाले हमारे कैसे रख दिए हैं, सेम रख दिए गए हैं। टी का टी रख दिया गया है और बाई का बाई रख दिया गया, यानी कि फर्स्ट जो 6 लेटर्स यानी कि जो 3 पेयर बनाए थे उसमें उन्होंने इंटरचेंज किया है, बट लास्ट के 2 लेटर्स में इंटरचेंज नहीं किया है, या फिर क्रॉस नहीं लगाया है, या क्रॉस में इंटरचेंज नहीं किया है। बस यहीं पे गलती हो जाती है बच्चों की। बच्चा देखता है कि हाँ दोनों कर दिए तो लास्ट तक ही वही हमारा पैटर्न लगा होगा, बट यहाँ पर गलत है क्वेश्चन इस तरीके से। अगर हम देखेंगे तो लास्ट के 2 लेटर्स हमारे इसने चेंज नहीं किए हैं। ऐसे ही हमें पॉलिटिक्स में भी क्या करना होगा, लास्ट के 2 लेटर्स हमें चेंज नहीं करने होंगे, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, OPILITC और S, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, OPILITCS, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आंसर यहां तक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया था, सीरीज चल गई थी, फॉरवर्डिंग सीरीज, बैकवर्ड सीरीज, यानी कि +1 -1 की सीरीज हमारी चल गई थी। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दे रखा है, इफ मैन्युफैक्चर इज कोडेड एज दिस देन व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मैन्युफैक्चर is coded as AMFUN ERUTCA, then what is the code for electronics, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमसे कोड पूछा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड हमसे क्या करा है, पूछा गया है। ठीक है, वही सेम पैटर्न हम अपनाएंगे। ठीक है, पैरेलल में कंपैरिजन करेंगे। पैरेलल में कंपैरिजन करने का मीन क्या है, देखो फर्स्ट लेटर क्या दे रखा है, एम दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, और एम और ए एम, यानी कि हमारा दोनों क्लियर हो रहा है। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था कि क्रॉस इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि एम का यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ए का यहाँ से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ये दोनों लेटर्स एक दूसरे से इंटरचेंज कर जा रहे हैं। क्लियर है। अगर हम देखते हैं एन, एन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पे सेकंड यू है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, एफ यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, देन यू हमारा कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है, यानी कि 2 लेटर का 3 लेटर का। देन नेक्स्ट देखते हैं 4 लेटर का होना चाहिए, पहले 2 फिर 3 फिर 4 लेटर का, 1 2 3 4। अगर 4 लेटर की बात करें तो यू हमारा इंटरचेंज करना चाहिए, बट यू हमारा इंटरचेंज नहीं कर रहा है लास्ट से। अगर यू इंटरचेंज नहीं कर रहा है तो हम देखेंगे फिर क्या बनता है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है इसका, ए और एम का। ठीक है, या एम और ए का एक पेयर बन रहा है। यहां से देखें तो एफ यू एन का दूसरा पेयर बन रहा है। दूसरा पेयर बनने का मतलब है यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, अगर दूसरा पेयर की बात करें, अगर लेटर्स की बात करें तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं। ठीक है, दूसरा पेयर, यहाँ पे ये जो तीसरा पेयर बन रहा है वो तीसरा पेयर बन रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक, 6 लेटर, देखो पहले दोनों लेटर इंटरचेंज कर लिए, फिर सेकंड जो पेयर बना उसमें तीनों लेटर क्या हुए, इंटरचेंज हुए। ठीक है, देन लास्ट का जो लेटर जितने भी बचे, यानी कि 6 लेटर्स जो बचे, उनको क्या कर दिया, बैकवर्ड पोजीशन में लिख दिया गया है। यानी कि सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो क्या लिखे गए हैं, बैकवर्ड पोजीशन में ही सारे लेटर्स को डिकोड किया गया है। देखें, अगर बैकवर्ड एम और ए है तो ए और एम कर दिया, यहाँ पे एन यू एफ है तो यहाँ पे एफ यू एन कर दिया, यहाँ पे क्या है, ए सी टी यू आर ई है, देन यहाँ पे क्या कर दिया, ई आर यू टी सी ए कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि बैकवर्ड लगा दिया। तो हम भी सेम क्या करेंगे, ई और एल में क्या लगाएंगे, बैकवर्ड लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल और ई हो जाएगा। फिर 3 लेटर्स का हमें लगाना है, क्योंकि ऊपर 3 लेटर्स का लगाया था, 3 लेटर्स में क्या आ जाएगा, टी सी और ई आ जाएगा। देन जितने भी लास्ट के लेटर बचे उनको भी बैकवर्ड पोजिशन में सेम एस लिख दिया गया है, यानी कि क्या आएगा आंसर, एस सी आई एन ओ आर। क्लियर है यहां तक, बस यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है यहां तक उम्मीद है कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, और ना ही आना चाहिए कोई डाउट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कराया गया है, एक एक चीज आपको क्लियर कराई गई है। तो मेरे ख्याल से तो कोई क्वेश्चन में डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक है, हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमने अपोजिट पेयर्स के जैसे किए थे, और सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ इंडिया इज कोडेड एज आर एम डब्ल्यू आर जेड, यानी कि क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ इंडिया इज कोडेड एज आर एम डब्ल्यू आर जेड, देन व्हाट इज द कोड फॉर चाइना, यानी कि हमसे किसका पूछा है, चाइना का कोड पूछा है हमसे। ठीक है, सिंपल तरीके से निकल जाएगा, वही क्वेश्चन करने का तरीका, सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे वो क्वेश्चन करने का तरीका वही है। कंपैरिजन क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे, आई एन डी आई ए, क्या दे रखा है, आर एम डब्ल्यू आर जेड, यानी कि क्लियर हो रहा है, आई का आर हो रहा है, एम का एन हो रहा है, डी का डब्ल्यू हो रहा है, आई का फिर से आर हो रहा है, ए का जेड हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स लग रहे हैं हमारे यहाँ पे। देखो, इंडियन रेलवे मैन माउंटेन ड्यू से, इंडियन रेलवे, देन ए टू जेड से, देन चाइना का कोड निकालेंगे तो चाइना का भी सेम कोड आ जाएगा, सी एच आई एन ए, चाइना का कोड निकालेंगे, सी का क्या होता है, क्रैक्स होता है, एक्स आएगा हाई स्कूल, एच का एस आ जाएगा, इंडियन रेलवे, मैन, देन ए का जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, यहाँ तक हो सकता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो या फिर ना समझ में आया हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। एंड टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी।
ठीक है। देन आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी इस पे। देन वहां से आप लोग पीडीएफ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन समझ में आया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज हमने बात की थी लेटर कोडिंग की, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नंबर कोडिंग की एंड बात करेंगे मिक्स कोडिंग की, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर में हम ये सारा का सारा पूरा कोडिंग डिकोडिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। देन हम आएंगे इसके प्रैक्टिस सेट पे, या फिर अनदर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।